हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कक्षा 10वीं का ये पेपर है और विषय है सामाजिक विज्ञान। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2022-23 के अर्धवार्षिक परीक्षा और विषय है सामाजिक विज्ञान। पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो 75 नंबर के पूर्णांक है, इसमें कुछ निर्देश दिए हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है, खंड आ, ब, स और प्रत्येक खंड जो है वो 5 अंक का होगा। इसमें अगला बिंदु है प्रश्न क्रमांक 2 से 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा यहाँ 50 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक निर्धारित है। यहाँ उत्तर की अधिकतम सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित है और उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा यहाँ 100 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न में 6 अंक निर्धारित है और उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा यहाँ 150 शब्द है। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अपर्दन एवं कीटनाशक के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होता है? अ जैविक परत, ब खनिज परत, स आधारी परत और द है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ जैविक परत। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? अ धान, ब ज्वार, स बाजरा और द गेहूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द गेहूं। प्रश्न नंबर तीसरा है, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? अ ऋण, ब सरकारी कंपनी का लाभ, स कर और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स कर। प्रश्न नंबर चौथा है, न्यू डील की घोषणा किसने की थी? अ विल्सन, ब स्टालिन, स रूजवेल्ट और द एटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स रूजवेल्ट। नंबर 5 है, 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है? अ 2 वर्ष, ब 3 वर्ष, स 4 वर्ष और द 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा द 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, खंड ब उचित संबंध जोड़िए। पहला है वायु, तो वायु का होगा नवीकरणीय। इसी प्रकार बैंक, तो बैंक का हो जाएगा ऋण। बैंक का उचित संबंध ऋण। फिर अगला है जीएसटी, तो जीएसटी का उचित संबंध होगा सन 2017 में ये लागू हुआ था। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सन 1945 में। फिर अगला है खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा का हो जाएगा पीडीएस। अब इसमें अगला प्रश्न है, खंड सा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, देश में सन 1950-51 में गेहूं का उत्पादन खालिस्तान मिलियन टन था। उत्तर होगा 1 मिलियन टन। दूसरा है, वन नवीकरणीय खालिस्तान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संसाधन। तीसरा है, मोटर उद्योग भारत के खालिस्तान और खालिस्तान औद्योगिक प्रदेशों में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा मुंबई, पुणे और हुगली। अब इसमें चौथा है, खालिस्तान इटली का फांसीवादी तानाशाह था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुसोलिनी। प्रश्न है, पीडीएस के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने खालिस्तान मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रियायती मूल्य। प्रश्न नंबर 2 है, बंजर भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो बंजर भूमि का उपयोग पहला तो इस पर अकृषि कार्य किया जा सकता है और दूसरा इसका विकास कर इसे चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें एक तो कृषि भूमि का विस्तार होगा और दूसरा बेकार भूमि का उपयोग हो सकेगा। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आपके आसपास कौन सी फसलें एक से अधिक मौसम में उपजाई जाती है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, हमारे आसपास मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में धान की फसल, जिसे हम खरीफ फसल बोलते हैं, एवं शरद ऋतु में गेहूं और विभिन्न प्रकार के दलहनों का उत्पादन किया जाता है तथा सिंचाई की उपलब्धता जिन क्षेत्रों में है वहां धान की दूसरी फसल एवं सब्जियां उगाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, क्या भूजल खनिज है? तो इसका उत्तर हमें लिखना है, भूजल खनिज की श्रेणी में नहीं आता
क्योंकि वर्षा का जल रिसकर धरातल के भीतरी चट्टानों में एकत्र होकर प्रवाहित होने का परिणाम भूजल है। इसमें किसी भी प्रकार का खनिज और धातु नहीं पाया जाता। ये उत्तर हमको लिखना होगा। अब इसमें अगला प्रश्न है, भारत में कर संग्रहण अन्य देशों की तुलना में कम क्यों है? भारत में कर संग्रहण अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ साथ भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी कम हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश है, इसके कारण यहाँ के लोगों की कर देने की क्षमता काफ़ी कम है। लेकिन देखा जाए तो यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। इतना उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा क्या है? तो इसका आंसर हमें लिखना है, किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए जितनी वायु व जल की आवश्यकता होती है उतना ही उसे भोजन की आवश्यकता होती है। सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुंच और उसे प्राप्त करने की क्षमता ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम भी होते हैं, जिसमें पदार्थों की उपलब्धता, सरकारी योजना द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच, बाजार और क्रय शक्ति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 से 3 अंक के लिए प्रश्न होगा, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है? अब इसमें प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र मुखिया है, लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? प्रश्न नंबर 10 है, परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ? इसमें प्रश्न नंबर 11 है, संसाधनों के संरक्षण का क्या अर्थ है? इसके कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा वाला प्रश्न भी दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। आपके यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने एवं उसके लिए उपलब्ध करवाने हेतु 4 सुझाव लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखिए। तो 4 कारण आपको लिखना है। इसमें अथवा भी दिया है, वर्साई की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई 4 प्रभाव आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 13 है, बजट में किन बातों का विवरण होता है? इसमें अथवा भी दिया है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? ये अंतर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके कारण लिखिए। महिलाओं की साक्षरता कम होने का कारण आपको लिखना है और इसमें कोई 4 कारण आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके कारण लिखिए। तो इसके 4 कारण आपको लिखने होंगे। नंबर 14 का अथवा है, पंचशील क्या था? इसके प्रमुख सिद्धांत लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है, उत्पादन की वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों आवश्यक है? इसी में अथवा दिया है, आधुनिक खेती के क्या क्या दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं? कोई 5 आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 16 है, अमेरिकी आर्थिक मंदी सन 1929 का पूरे विश्व पर प्रभाव क्यों पड़ा? इसी का अथवा है, बचत खाता और स्थायी जमा एफडी में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। यहाँ अंतर, तो यहाँ पर बचत खाता और स्थायी जमा में अंतर स्पष्ट करना है। नंबर 17 है, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? स्पष्ट कीजिए। अब इसमें प्रश्न नंबर 18 है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? महत्व के 6 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। इसी में अथवा है, भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में काम करता है, स्पष्ट कीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो ये सारे प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों का पेपर भी आपको चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें।